नमस्कार दोस्तों। बड़ा ही मजेदार खबर यूपी से कि योगी जी का डर है या अकल आ गई। मुझे समझ नहीं आया कि यूपी से खबर आ रही है कि हापुड़ में 150 से ज्यादा मुसलमानों ने इस्लाम को त्याग दिया, गालियां निकाली उसके बाद, और सनातन धर्म को अपना लिया है। मेरे लिए बड़ी ही हैरान करने वाली न्यूज़ थी कि भाई ये डर के माहौल कारण तो पहले इन्होंने तलवार के चक्कर में इनके पूर्वजों ने इस्लाम को कबूल किया था। अब योगी जी का डर है या अकल है, अकल के कारण ये किया जा रहा है, या इसके पीछे भी कोई नया जिहाद है जिसको ये करते जा रहे हैं। अभी एक पिक्चर दिखाता हूं मैं। ये आदमी है जो, इसका भी नाम कोई ना कोई मोहम्मद ही होगा, मोहम्मद जिसको हम बोलते हैं। मोहम्मद ने बोल दिया कि भाई मैं इस्लाम को छोड़ रहा हूं। लीगली भी उसने अपना नाम चेंज करवा लिया है और उसने पूरा हवन किया, और हवन करने के बाद बोल दिया कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि जो कुछ मेरे रिलीजन के लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कर रहे हैं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस्लाम छोड़ रहा हूं। लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन बार बार आता है, क्या यह भी एक नए तरीके का बेवकूफ बनाने का कोई जिहाद है कि भाई हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो हो रहा है तुम्हें तकलीफ हो रही है, पाकिस्तान में तो 75 सालों से हो रहा था, तुम्हें तकलीफ नहीं हुई, वेस्ट बंगाल, केरला और हमारे कश्मीर में ये कुछ किया गया हिंदुओं के साथ, इसको तकलीफ नहीं हुई, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए तकलीफ है, और ये इस्लाम को छोड़ रहा है, और इसने जो है अपनी किताब उसको गटर में भी फेंक दिया। चलिए, अच्छी खबर है कि इसको पता लग गया कि गंद को कहां पे डालना चाहिए। बट मुद्दा वही है, क्या ये भी एक दोबारा से जिहाद है या अकल आ गई? अब संजीव जी के साथ इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस मुद्दे को। मुद्दा इतना भी आसान नहीं है क्योंकि ये लोग, आप देख लीजिए, देखने में ही ये कितने इंसान लगते हैं और कितने बकरे लगते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि ये है इनकी असलियत। अब इसके ऊपर विश्वास करें कि ना करें, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं जो सुन रहे हैं, कि क्या ये 150 लोगों को अकल आ गई। और जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके ऊपर भी एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान में फोर्सफुली कैसे कन्वर्जन की जा रही है, और भारत में ये बोल रहे हैं हम अपनी मर्जी से सनातन धर्म को, जिसको गालियां निकालते रहे बचपन से लेकर अब तक, उसे अपनाने की ये बातें बोल रहे हैं। संजीव जी, जय सिया राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, ये जो इंडिविजुअल्स हैं 150 लोग, ये कोई नई खबर नहीं है, पहले भी इन्होंने ऐसे ही कुछ ड्रामा किया था या एक्चुअल था, ये तो आप ही बताएंगे क्योंकि यूपी में आप रहते हैं। सुमित जी, देखिए, जब भी कोई कन्वर्जन होता है ना, तो वो फिर मास स्केल पे कन्वर्जन होता है। मतलब अगर उसमें यकीन करते हैं तो फिर सब सारे ही लोग, मैक्सिमम लोग उसमें उस चीज पे यकीन करते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है कि बीच में कभी 50 लोगों की खबर आ गई, कभी 60-70 लोगों की खबर आ गई, अब 150 लोगों की खबर आ रही है, मगर इसके बीच में गैप भी काफी है। मतलब ऐसा नहीं है कि रोज दिन खबर आ रही है, 6-6 महीने बाद ऐसी खबर आ जाती है। तो इसका कितना असर एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे होता है, ये मतलब एक सोचने वाली बात है। बट उसका अभी तक जो असर दिखाई दे रहा है कि वो एक शायद एक मतलब एक फोटो अपॉर्चुनिटी वाला असर ज्यादा है, ना कि ग्राउंड लेवल पे उसके एक्चुअल में वो लोग उस चीज को उस तरीके से कन्वर्ट हो रहे नहीं हो रहे। ये एक सवाली निशान है। देखिए, अब ये बात तो सच है, ये बात तो हिस्ट्री में भी रिकॉर्डेड है कि जिस टाइम में मुगल इस देश के ऊपर राज कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने फोर्सिबली बहुत सारे हिंदुओं का कन्वर्जन इस्लाम के अंदर करवाया था। और बाद में जब बहुत सारे लोगों को लालच देके भी उन्होंने कन्वर्ट करा, लेटर जब मुगल मुगल का साम्राज्य जब ढल रहा था, तब उन्होंने लालच लेके वहां पर करा। तो ये बात पक्की है कि जहां भी उन्होंने कन्वर्जन करा, वो सारे सारे सनातन धर्म से जुड़े लोग थे, हिंदू समाज से जुड़े लोग थे, ब्राह्मण समाज से जुड़े लोग थे, क्षत्रिय समाज से जुड़े लोग थे, यहाँ तक कि पिछड़े वर्ग के भी हिंदू के लोग थे जिनको उन्होंने फोर्सिबली कन्वर्ट करा था। अब ये जो इवेंट हुआ है यूपी में, आपका हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहां पे उन्होंने इस हिस्ट्री के बारे में पहले पूरा पूरा इंफॉर्मेशन दी कि भैया हम लोग पहले ऐसे थे, हमारे पूर्वज जो थे वो हिंदू थे। और उन्होंने कहा कि हम लोग मुगल मुगल रूल के अंदर हमने कन्वर्ट करा था। आज हम अपनी आइडेंटिटी में वापस आना चाहते हैं, हिंदू वापस बनना चाहते हैं, और उनके लिए एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी गई।
और उस सेरेमनी में उनको उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई, और उस सेरेमनी में जो पंडित थे या हिंदू हिंदू धर्म से जुड़े बाकी लोग थे, उन्होंने मिलके उनको उनको जाप वाप करवाया, उनको पूजा पाठ करवाई, उनका जनेऊ पहनवाया, उनके सिर के बाल मुंडवाए, या जो भी उनका तरीका था अपनाया उन्होंने, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आज के बाद आप हिंदू बन गए। और उनसे जब पूछा गया, जो वहां के जो लोकल मीडिया वाले थे, क्योंकि लिब्रांडो मीडिया तो पहुंचा नहीं वहां पे, जितने भी डीप स्टेट के कमाल के मीडिया, वो लोग उन्होंने इस खबर को नहीं कवर करा। और वहां के जो लोकल न्यूज वाले थे, उन्होंने जब कवर करा, उनसे पूछा कि आपका कन्वर्जन का मेन मकसद क्या था, मतलब ठीक है आप मुगल के टाइम पे आप कन्वर्ट हुए थे फोर्सिबली, बट आज वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट होने का आपका क्या मकसद है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो कम्युनिटी लोग हैं ना, हम लोग बहुत ज्यादा बदनाम है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी से ही मैक्सिमम लोग जो है गुंडागर्दी बदमाशी में पाए जाते हैं, पत्थरबाजी में पाए जाते हैं, और बेसिकली जो जितने भी इलीगल काम है उसमें उसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। टेररिस्ट भी हमारी ग्रुप हमारी कम्युनिटी से मैक्सिमम निकल के आते हैं, रेपिस्ट भी हमारी कम्युनिटी से बाद में निकल के आते हैं, लड़कियों को छेड़ने वाले लोग भी हमारी कम्युनिटी से मैक्सिमम निकल के आते हैं, लव जिहाद का जैसे नाम दिया जाता है। तो पता है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो कि हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम गलत काम करने में इन्वॉल्व है, और कोई भी हमें आज की डेट में इज्जत की नजर से नहीं देख रहा। तो शायद अगर हमारा हिंदू कन्वर्ट होने से अगर हमें हमें इज्जत मिल जाए और हमें उस नजर से ना देखा जाए, तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो हम समाज के अंदर जो मेन स्ट्रीम है, जो मेन स्ट्रीम हिंदू 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 लोग हैं, उनके साथ हम लोग जुड़ पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएंगे, पढ़ाई लिखाई करवा पाएंगे। और हम लोगों में पढ़ाई लिखाई भी बहुत कम है, हम लोगों में मदरसा छाप पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा जोर दिया जाता है, ना कि स्कूल स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के ऊपर। और इसी वजह से हम लोग ज्यादा क्योंकि पढ़ने लिख नहीं पाते हैं, हमारी बेटियां भी पढ़ लिखनी भी नहीं पाती हैं, और इसीलिए वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाती हैं, अपने को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती। और शायद हमारे लड़के तो वैसे भी क्योंकि यंग एज में ही मदरसा छाप पढ़ाई करने के बाद वो वैसे उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं, वो फिर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो बोलते हैं कि इंडिया की जो मेन स्ट्रीम है, जहाँ पे हम कोई आईएएस ऑफिस बन रहा है, कोई आईपीएस ऑफिसर बन रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है, कोई नेवी में जा रहा है, कोई एयरफोर्स में जा रहा है, कोई अच्छी प्राइवेट जॉब्स कर रहा है, तो उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग लगभग बहुत कम है, ना के बराबर है। तो ये जितने पेटी जॉब्स करते हैं उसके अंदर ये लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं, या खेती बाड़ी के अंदर इन्वॉल्व है। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि हम लोगों का घर वापसी करना बहुत जरूरी था, अपनी कम्युनिटी के अंदर वापस जाना बहुत जरूरी था। मगर सुमित जी, एक चीज और बड़ी हैरान चौंकने वाला चीज सामने आई है कि इन लोगों ने, ठीक है, इन्होंने सनातन धर्म में अपना को वापस कन्वर्ट कर लिया है, मगर इन्होंने अपने नाम के आगे जो जो मुस्लिम नेम है उसी के आगे जो है अपने हिंदू का जो सर नेम है वो जोड़ा है। मतलब मुस्लिम नेम को टोटली अमेंडन नहीं करा। अगर सपोज कीजिए किसी का नाम मोहम्मद नकवी है, तो उसने मोहम्मद नकवी के आगे अपना नाम आगे जोड़ दिया चतुर्वेदी, या द्विवेदी, या कुछ और जोड़ दिया, मतलब जो भी ब्राह्मणों का जो नाम है उस वो जोड़ दिया, जो भी गोत्र उनका था उसका उसके हिसाब से उन्होंने जोड़ दिया। तो वो मुस्लिम नेम क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे? क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक एज ए माइनॉरिटी कम्युनिटी वो मुस्लिम तुष्टिकरण के तरफ जो उनको थोड़ा जो अभी तक बेनिफिट सारी पार्टियां देती हैं वो भी लेना चाहते हैं, एक जनरल कैटेगरी के अंदर वो हिंदू के अंदर आना भी नहीं चाहते। तो क्योंकि जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे तो वो जो इनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं दुनिया भर के वो नहीं मिल पाएंगे। फिर ये शायद दोनों तरफ का तराजू तोलना चाह रहे हैं कि हमें हिंदू कम्युनिटी के अंदर एक्सेप्ट करा जाता है नहीं करा जाता। एक पैर हिंदू कम्युनिटी की तरफ बढ़ा रखा है, एक पैर एक दूसरा हाथ से अभी भी इन्होंने जो है वो दरवाजे का हैंडल छोड़ा नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी के। तो ये दोनों डोलना चाह रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि भी वो वजन देखना चाह रहे हैं किस तरफ ज्यादा है, कौन हमें एक्सेप्ट करता है, कौन हमें ज्यादा बेनिफिट पहुंचाता है, कौन हमें मेन स्ट्रीम में लेके जाना चाहता है। उस हिसाब से वो अपना फैसला शायद आने वाले दिनों में अगर वापस मुस्लिम कम्युनिटी में जाना हो तो उनको तकलीफ ना हो, क्योंकि वो उसमें उनको ये बहाना देने का मौका मिल जाएगा कि हमें अपनी कम्युनिटी से जो टोटल कम्युनिटी है उससे बाइकआउट करा जा रहा, तो हम अपनी कम्युनिटी से बाइकआउट नहीं हो सकते, तो हम लोग हमारा जीना आराम हो रहा है, इसलिए वापस चले गए। अगर इधर सनातन कम्युनिटी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनको बेनिफिट दे दिया, तो बोलेंगे जी हम यहाँ पे आने को तैयार है। उस वक्त ये अपने कुरान को भी गाली देने को तैयार रहेंगे, अपने मुस्लिम लोगों को भी गाली देने को तैयार रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। तो ये दोनों तरफ से बेनिफिट मेजर कर रहे हैं। अल्टीमेटली इकोनॉमिक बेनिफिट
किस तरफ ज्यादा मिलेगा, ये उस तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा उनका। सर, मुसलमान की एक खासियत है, हर एक बात में झूठी कसम खाते हैं, इवन अल्लाह की। इनके लिए कुरान की क्या वैल्यू है जिसके लिए दिल में अल्लाह की ही वैल्यू ना हो। आपको कोई भी जो हिंदू होगा वो राम कृष्ण शिव की कसम खाता हुआ भी दिखाई नहीं देगा। झूठी कसम तो बहुत दूर की बात है, ये तो अल्लाह को नहीं छोड़ते, कुरान को क्या है इन्होंने पकड़ा होगा। लेकिन जो इन्होंने बात बोली वो हैरान करने वाली थी। इन्होंने बोला हमें शर्म आती है कि हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म को छोड़ दिया था और हम जो हिस्टोरिकल गलती थी उसे रिवर्स करना चाहते हैं। हिस्टोरिकल गलती को तो रिवर्स कर दिया, आपने बहुत राइटली एक बात बोली है, हिस्टोरिकल गलती को रिवर्स कर दिया, नाम को रिवर्स नहीं किया है। दिस इज समथिंग विच इज शॉकिंग जो आपने मेरे से अभी शेयर किया। भी अगर आपको इतना ही गर्व था हिंदू सनातन धर्म होने का तो आप नाम भी चेंज कर लेते, इट वॉज वेरी इजी। अगर आपने अपने मोहम्मद जो कि मोहम्मद यूनिस के साथ शर्मा जी लगा लिए तो भाई मोहम्मद यूनिस जो नाम रखा है पुराने वाला था आपका उसको भी चेंज कर लेते, क्योंकि अगर आपने साथ में शर्मा लगाया है तो उसके लिए भी आपको लीगली जाकर नाम चेंज करवाना पड़ता है, पिछला भी जो उड़ा देते। यानी कि ये बेनिफिट लेने के लिए ही पूरी मुहिम चलाई गई है। और ये बोलेंगे सीधा एक्स मुस्लिम, हमें गवर्नमेंट प्रोटेक्शन चाहिए, हमें गवर्नमेंट से फैसिलिटी चाहिए, गवर्नमेंट से जॉब भी चाहिए। तो मैंने जितने भी अभी तक एक्स मुस्लिम से बात करी है मैंने उन्हें बुलाना ही बंद कर दिया, क्योंकि हर एक आदमी मुझे एक ही बात बोलता है, सुमित जी आपके कैबिनेट मंत्रियों के साथ उठना बैठना है, आपकी बात होती है, आप हमें प्लीज कोई गवर्नमेंट जॉब दिला दीजिए, हमारी लाइफ खतरे में है। आप सोचकर देखिए ये कितना बड़ा जिहाद हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब ये उठना बैठना शुरू करेंगे हमारी कम्युनिटी के लोगों के बीच में और वहां जाकर दोबारा से वही गन डालेंगे जो ये पहले डालते थे। हमारे लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे और हमारी लड़कियों को अगवा करके दोबारा से ले जाएंगे। यानी कि मुगलों ने जो काम किया था वही काम ये अभी भी करेंगे। सुमित जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इनमें से जितने भी 150 लोग कन्वर्ट हुए हैं सनातन धर्म के अंदर, इनमें से एक भी इंसान की एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए आगे नहीं बढ़ी है कि इनका नाम चेंज करके आधार कार्ड में या इनका पैन कार्ड के अंदर वो नया नाम जो हिंदू नेम है वो डाल दिया जाए। अभी तक इन्होंने इनकी एप्लीकेशन इनके साथ एप्लीकेशन ही नहीं रही। ये सिर्फ सपोज कीजिए उस तरीके से हो गया कि एक मंदिर में बैठ के मैंने अपना नाम चेंज कर लिया और लीगल, और मैंने जो लीगली मेरे को नाम चेंज करना पड़ता है कोर्ट के जरिए या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए जो करना पड़ता है वो मैंने छेड़ी नहीं, मैंने उसमें कहीं पे भी आगे बढ़ा नहीं है। दैट मीन्स बेनिफिट मैं उसी कम्युनिटी के हिसाब से ले रहा हूँ जो मुझे मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फ्री राशन, फ्री ये फ्री वो, जो भी दुनिया भर का मेरे को मिल रहा है। बट मैं जनरल कैटेगरी में भी नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मैं लीगली मैं उस अपने जो नया नाम है जो हिंदू नेम रखा हुआ मैं उसको रजिस्टर्ड ही नहीं करवा रहा, ना इलेक्ट्रल वोटिंग आईडी में चेंज करवा रहा हूँ, ना मैं अपना आधार कार्ड में चेंज करवा रहा हूँ, ना मैं अपना पैन कार्ड में चेंज करवा रहा हूँ। तो दैट मीन्स लीगली तो मेरा कोई चेंज नहीं हुआ, ये तो सिर्फ ऊपरी सुपरफिशियल तरीके से ही चेंज हुआ है। एक समाज के अंदर एक हवा पैदा करने के लिए लोग जी हम भी आपके साथ में हो गए, बट अंदर ही अंदर शायद हो सकता है ये हमारे समाज की जड़ें काटने के लिए ही मुहिम चलाई गई है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और वही हमारे तो पूर्व जो मेरे दादाजी थे और पिताजी हैं उन्होंने बोला भी था कि 1000 बार भी अगर कोई मुसलमान अल्लाह की झूठी कसम खाकर तुम्हारे सामने रोए पीटे पैरों में गिरे, जो कि गिरते ही हैं, हमने मोहम्मद यूनिस को और मुइजो को, वो भी मोहम्मद मुइजो, दोनों ही मोदी जी के पैरों में गिरकर भीख मांग रहे हैं कि माई बाप हमें बचा लो। हजारों सालों से ये हमारे पैरों में ही मोहम्मद गिरता रहा और ये अब वही झूठे वादे देकर ये हम जी सनातन को अपना रहे हैं, क्योंकि हमें शर्म आती है मुसलमान बनने के लिए। और भाई इन शक्लों को देखने के लिए बाद शर्म नहीं आएगी तो क्या आएगा। अब देखिए इनका जो पैदावार है वो पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो, जो कि इनके कूड़े के ढेर हैं जहां से पैदा होकर आए हैं, उन्हीं को अभी तक ये नहीं पता कि बाप कौन है, क्योंकि हलाले से प्रोड्यूस हुए हुए थे। तो ये जो शर्म का ये टैग लेकर ये सारी उम्र चलते हैं, इसी कारण ये अब कोशिश कर रहे हैं कि इंसान बन जाए, लेकिन बन नहीं सकते। डीएनए के अंदर मदरसों में जो पागलपन का रस पिलाया जाता है इनको, तभी उसका नाम रखा है मैड रस आ।
पागलपन का रस आने दे, तो उसके कारण ये इंसान नहीं बन सकते। इसलिए हमारे लोगों को भी इन्हें इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में देख लीजिए, वहां पर हिंदुओं को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है। हमने तो किसी को नहीं बोला इनको कि आप हिंदू में कन्वर्ट हो जाइए, ये अपनी मर्जी से बोलते हैं कि हम कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा काम हो रहा है। वहां पर हिंदुओं को जबरदस्ती बॉन्डेड लेबर की तरह यूज किया जाता है, लड़कियां उठा ली जाती हैं और उन्हें करंट लगा लगा कर फोर्स किया जाता है कि कलमा पढ़ लो। वो पढ़ लेती हैं, क्योंकि जिसको ऐसे टॉर्चर किया जाएगा वो क्या करेगा। सर, पाकिस्तान के ऊपर कोई नहीं बोलता, बांग्लादेश में जो हो रहा है कोई नहीं बोलता, लेकिन 150 लोगों ने इस्लाम छोड़कर सनातन को अपना लिया, पूरे इंटरनेशनल न्यूज बन गई। इतनी डिस्पैरिटी क्यों? देखिए, इंडिया में क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक लफ्ज दे रखा है सेकुलर, कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, ठीक है ना। तो और यहाँ पे हमेशा से ये दिखाया गया है कि इस्लाम खतरे में है क्योंकि हिंदू उन पे जुल्म उठा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर ये न्यूज फैलाई जाती है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से या यूरोपियन लॉबी की तरफ से ये न्यूज फैलाई जाती है कि इंडिया के अंदर जो हिंदू गवर्नमेंट आई हुई है वो मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है। उसी मुसलमान कम्युनिटी के अंदर से अगर कुछ लोग हिंदू में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो खबर तो बनेगी, बहुत बड़ी खबर बन जाएगी कि वो लोग डीप स्टेट ये कहते हैं कि भाई कैसे हो गया, इसको रोका जाए। अगर सच में इसमें कोई सच्चाई क्या है और वाकई लोग अपने मन से कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस मुहिम को रोका जाए, इसके अंदर इसको बढ़ना नहीं चाहिए, ताकि लोग इसमें अगर कन्वर्ट होने शुरू हो गए तो इस्लाम का खतरे में वाकई में आ जाएगा इंडिया के अंदर, जैसे वो बता रहे हैं। तो उनकी बात सच होती नजर आएगी, जो कि हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि जितना मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर सेफ है और सुरक्षित है और जितना यहाँ पे वो अपने खुले तरीके से काम करता है, खुले आसमान के नीचे सांस लेता है, वैसा किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्री के अंदर ये चीज देखी नहीं जाती है जितना इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म के नाम पे यहाँ पे ये लोग इतना फायदा उठाते हैं। हाँ, पाकिस्तान में अगर मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करूं, उसका ब्रेकअप भी अगर देता हूं मैं सुमीत जी, देखिए वहां के अंदर तो मास कन्वर्जन होता है। मतलब एक 2019 से 2023 का अगर मैं आंकड़ा आपको बताऊं, लगभग 2,000 से 2,500 लोग ऑफिशियली जो है, जो कि हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं जो इस्लाम में कन्वर्ट करेगा। अनऑफिशियल कितना है उसका कोई आंकड़ा नहीं है। मतलब ये तो वो है जिनको ऑफिशियली कन्वर्ट करा गया, जिसमें 2017 में लगभग 250 लोग कन्वर्ट करे गए, 2000 और भी 2019 में 100 लोग कन्वर्ट करे गए, 2021 में लगभग 300 लोग कन्वर्ट करे गए। क्या तो मतलब बात इसकी सर, क्या बात कर रहे हैं? 200-300 लोग वहां पे, 200-300 लोग तो हर रोज के वहां पर कन्वर्ट किए जा रहे हैं। लाखों का नंबर है और जो पॉपुलेशन करोड़ों में होती थी अभी सिर्फ 30-40 लाख लोग रह गए हैं जो हिंदूज हैं, वो भी बंधुआ मजदूर, जिसको बॉन्डेड लेबर होती है, वो उस तरह से काम कर रहे हैं। बहुत ही बदतर हालत है उनकी, और उसके लिए तभी बोल रहा हूँ कोई बात नहीं करता। और ये जो मुहिम है भारत के अंदर, जो ये कह रहे हैं कि असी जी अब सनातन धर्म को अपनाएंगे, हमें भी थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। ये कभी बोलते हैं कि योगी जी से डरकर हमने इस्लाम को कबूल कर जो छोड़ दिया और सनातन को कबूल कर लिया है। कभी बोलेंगे कि हमें पूर्वजों की गलती के कारण हमें शर्म आती थी, इसलिए हम बकरी वाली दाढ़ी और ये जो बंदर वाली टोपी डालकर सारी उम्र शर्म से हम जीते रहते हैं। लेडीज की ड्रेस डालकर, जो सलवार कमीज लेडीज डालती हैं वही मर्द भी इनके डालते हैं, और डाला भी इसलिए गया था इनको शर्मनाक करने के लिए अफगानियों की तरफ से। आज तक ये उस शर्म से बाहर निकले नहीं हैं, इन्होंने उसे अपना ऑफिशियल ड्रेस ही बना लिया। तो संजीव जी, ये जो पूरा मुद्दा है कि भाई ये जो दिखाते हैं कि हमने कन्वर्जन अपनी मर्जी से किया है, सर को मंडवा लिया और उसके बाद दिखा दिया कि असी अब सनातन धर्म के लोग बन गए हैं, शर्मा वर्मा बन गए हैं, ये नहीं बन सकते। ये मोह मैड की गंदी औलादें हैं, ये वही रहेंगी, ये सुधर नहीं सकती, हमें ही सुधरना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। डू नॉट ट्रस्ट दिस पीपल। ये ट्रस्ट के लायक नहीं है। 134 तरह की जिहाद है इनकी किताब में, और उनमें ये वाला जिहाद भी लिखा हुआ है कि आपको नॉन मुसलमान को बेवकूफ कैसे बनाना है। उसी कड़ी में ये एक नया जिहाद जुड़ गया। थैंक यू सर।
जय हिंद एंड जय सिया राम। जय हिंद, जय सिया राम।